हेलो माय डियर स्टूडेंट, यूर वेलकम बैक ऑन इको एजुकेशन। मैं नदीम खान। और जैसे कि आपको मेरे थंबनेल से ही पता चल गया होगा, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इट मींस आज हम ये समझना चाहते हैं कि एज अ टीचर स्टूडेंट से कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए एंड स्टूडेंट्स का क्या ड्यूटीज होता है एज अ टीचर के लिए। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। उस टॉपिक पे ही थोड़ा सा डिस्कस, उस पे ही हम थोड़ा सा लाइटनिंग इट मीन्स अपना फोकस डालने की कोशिश करेंगे, उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें और इस टॉपिक पे कुछ ना कुछ आपको नया जरूर सीखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे एंशिएंट टाइम से ये एक ऐसा रिलेशनशिप है गुरु और शिष्य के बीच, इट मीन्स टीचर और स्टूडेंट के बीच, जो मॉडर्न टाइम में चेंज होता जा रहा है। लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो किसी स्टूडेंट की लाइफ में होल टाइम इम्पैक्ट पड़ता है जिसके। और एज अ टीचर अगर अच्छा टीचर आपको टीच कर रहा है तो वो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो आपके लाइफ को होल टाइम इम्पैक्ट रहता है उसका। तो हम बहुत ज्यादा इस पे ओवरव्यू नहीं करने का, एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट से आपको शॉर्ट स्टोरी के थ्रू आपको ये बहुत ही अच्छे डिफाइन कर दूंगा मैं, और आपको डिक्लेयरली ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी स्टोरी को, जिससे आपको ये टॉपिक समझने में एक स्टूडेंट और एक टीचर्स के बीच कैसे रिलेशनशिप होने चाहिए उस पर बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत हेल्प होगी आपकी। तो सबसे पहले हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी में जैसे कि हर एक स्टोरी आप सुनते हैं, इस स्टोरी में भी एक कोई प्लेस है जिस प्लेस का एक किंग है। इट मीन्स कोई जगह है जहाँ एक राजा है और उस राजा का वो अपने आप में बहुत बड़ा, इट मीन्स उसे ऐसा लगता है कि उसका राजमहल सबसे बड़ा है और उस राजमहल में रहने वाली उसकी रानियां वो दुनिया की सबसे खूबसूरत रानियां। लेकिन वो अपनी दुनिया में वो अपनी दुनिया में जैसे बहुत ही खुश रहता है, लेकिन वहां पे जो उसका राजमहल है, ठीक है, उसकी कंट्रोल बोलते हैं, वो जो ऊपर बना होता है राजमहल के ऊपर, उस पे एक पंछी आकर बार बार बैठता है और राजा को टोकता है, डिस्टर्ब करता है कि अरे राजा सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन राजा के आसपास जो उसकी खूबसूरत रानियां होती हैं वो उसे बार बार बकवास कह के उड़ा देती, वो सुनती ही नहीं और न राजा उस पंछी की बात को सुन पाता है। तो जैसे कि ये पंछी अपना काम एज अ ड्यूटी की तरह बार बार राजा के पास आता था और कहता था, अपनी बात सुनाने की कोशिश करता था, लेकिन उसके आसपास जो रानियां हमेशा रहती थी वो उसे सुनने ही नहीं देती थी और न राजा सुन पाता था उस पंछी की बात को। खैर कुछ दिन गुजरा ऐसे, उसके बाद कभी एक पल ऐसा था जब वो राजा अपनी रानियों से कुछ दूर था और महल में अकेला बैठा हुआ था। तो उस समय ही वो पंछी देखा और सोचा कि ये अच्छा मौका है राजा से बात करने का, और उस पंछी ने राजा से कहा, राजा मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। तो राजा ने कहा कि आखिर क्या कहना चाहते हो। तो पंछी ने कहा, सुन तो लो मेरी बात, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, बट सुन तो लो। खैर राजा ने उसकी बात सुनी जब, तो पंछी ने एक्सप्लेन किया कि आप जिस महल को सोचते हो कि ये सबसे बड़ा महल है पूरी दुनिया में, मैं इससे भी बड़े राजमहल को जानता हूं और तुम्हारी रानियों से भी खूबसूरत रानियां हैं वहां पे। अगर आप जाना चाहो तो मैं ले चल सकता हूं आपको। तो राजा तो बड़ा इंप्रेस हुआ। जितना कहना था तब तक उसकी रानी आसपास आ गई और उसे फिर उड़ा दिया। लेकिन ये बात राजा के दिलो दिमाग में पिंच कर गई थी। और बाद में कुछ समय बाद राजा सोचते सोचते आखिर लास्ट उसने डिक्लेयर किया कि नहीं, मुझे वो जगह जाना है।
तो वो पंछी जब दोबारा आया तो राजा ने कहा, मैं एग्री हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं जहां तुम मुझे ले जाना चाहते हो। और वो राजा उस पंछी के पीछे पीछे हो लिया। खैर, जब राजा यहाँ से गुजरा और जब वो उस पंछी के बताए हुए रास्ते पे चला तो वाकई में उस दुनिया में पहुंच गया जहां उसे उसके महल से एक खूबसूरत महल मिला और उसकी रानियों से भी खूबसूरत रानियां थी। फिर उसने वापस लौट के उस दुनिया में, अपनी दुनिया में वापस नहीं आया। खैर, ये एक छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन इसके पात्र आप समझेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि इस पात्र में जो राजा है वो आप खुद हो। क्योंकि हर इंसान अपने दिल और दिमाग का खुद राजा होता है। वो महल आपका जिस्म है और जिसके आप पे आपका हुक्म चलता है। ठीक है, तो आप अपने दिल के मालिक है, आप खुद राजा हैं। और वो रानियां जिसके आसपास, जो आपके आसपास घूमती रहती, जिसे आपको बहुत खूबसूरत लगता है कि लगता है सिर्फ ये सब कुछ है, तो वो है आपकी ये दुनियादारी जिसमें आप गुम हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल, ये दोस्त यार, ये सब में जिसमें आप गुम हैं, ये उस रानियों की तरह हैं जो आपको उलझाए रखती हैं। लेकिन आपको हमेशा एक टीचर जो होता है वो आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। और टीचर की ड्यूटी भी यही है कि वो बार बार पिंच करे, आपको बार बार सही रास्ता बताए। भले आप उस बात को माने न माने, वो आपकी मर्जी। और वो पंछी की तरह अपना टीचर भी एक अपनी ड्यूटी निभाता है। ठीक है, सेम वो पंछी एक टीचर के रोल में ही थी जो बार बार राजा को डिस्टर्ब कर रहे थे उसके लाइफ में, क्योंकि वो चाहता था कि वो उस दुनिया में ले जाए। और वाकई जिस दिन राजा ने उस पंछी की बात सुनी, उस दिन उसकी दुनिया ही बदल गई। तो उसी तरह एज अ टीचर जो होता है वो स्टूडेंट को बार बार, एज अ टीचर की भी ड्यूटी है कि वो उसका स्टूडेंट भले वो सुने या ना सुने, उसकी बात को माने या ना माने, लेकिन उसकी ड्यूटी है कि वो बार बार फोर्स करे और अपने स्टूडेंट को एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश करे। और स्टूडेंट की ये ड्यूटी है कि अपने टीचर के द्वारा बताए गए जो रास्ते हैं उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करे, जिससे वो उसकी दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है। तो एक छोटी सी स्टोरी थी जिसके थ्रू मैंने आपको एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच के रिलेशनशिप को समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अपने इस स्टोरी पे आपके क्या व्यू है प्लीज़ कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।